हेलो एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ब्रीफली हाउ एंड व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे, नॉट रीड, स्टडी इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाई टू रीड। सबसे पहले कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, राइट। हम लोग एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक कंट्री में जहाँ पे हम रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करती है आज के युग में इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की। यदि आप कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट की या किसी और एग्जाम की, किसी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है पॉलिसी मेकर्स की, इवन की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी, न्यूज़ मीडिया है उनकी, और लाजमी है फिर हमारे एग्जामिनर की भी, राइट। जो एग्जाम सेटर होते हैं उनकी भी ये चर्चा में रहता है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें देता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है इकोनॉमिक डोमेन में एटलीस्ट वो उस पर हमें क्लैरिटी मिल सके। तो अगर हम स्पेसिफिकली अपने एग्जाम के वजह से इस पे बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स 2016 में यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, सेम केस एसएससी के साथ में रहा। 10 से 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं बैंक पीओ में, इधर उधर के क्वेश्चन जो हैं यहीं से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये बजट जो है उसको भी साथ ले लेता है, क्योंकि बजट जो है इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड होता है, राइट। अगर बजट आपने इकोनॉमिक सर्वे समझ लिया तो बजट फिर आंकड़ों का खेल रह जाता है, सिर्फ कितनी कितनी एलोकेशन करी गई है, क्या क्या किया गया है। बाकी सारा कुछ इकोनॉमिक सर्वे आपको पहले ही समझा देता है। बजट सिर्फ एक नरेट करता है, जो बजट स्पीच आती है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की हर साल। इकोनॉमिक सर्वे यदि आपने समझ लिया, आपको बजट याद रखना आसान हो जाएगा। सिर्फ आप कुछ कुछ कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कितने पैसे दिए गए हैं, कितने फंड एलोकेट किया गया है, ये सब 2016 में ही 5 से 6 जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक सर्वे से आया। ये देखते हैं कैसे। ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे अभी आने वाले 5-7 मिनट में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के बारे में आप हिंदू में भी पढ़ोगे, योजना में भी पढ़ोगे, बहुत सारे सोर्सेज में आप पढ़ते रहते हो। तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक्सक्लूसिवली कोई सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में गूढ़ ज्ञान दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन येस, हम इतनी ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, कोई और वीडियो हमने सुन लिया, कि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि सरकार ने क्या कहा है उस मुद्दे पे। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी वर्जन हमेशा मैटर करता है। भले ही न्यूज़पेपर ने जो कहा हो वो गूढ़ ज्ञान वाली बात हो, लेकिन हमें सरकारी जो कहा गया है उसी पे ही टिके रहना होता है, राइट। ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट के एरिया से। दूसरा क्वेश्चन, उदय स्कीम का पर्पस क्या है, राइट। तो ये पर्पस और बहुत जगह दे रखे हैं, लेकिन सरकारी वर्जन अगेन। तो ये क्वेश्चन, उसके बाद में WTO अफेयर्स, सार्क अफेयर्स, ये दोबारा से ये क्वेश्चन आया। ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। अब ये आप कहोगे कि ये तो इकोनॉमिक स्टैटिक में दिया हुआ है, ये तो पता ही है, ये इकोनॉमिक सर्वे, इसके लिए पढ़ने की क्या नीड है। ऐसे तो इकोनॉमिक्स में फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत कुछ दे रखा है, फिर सारा कुछ ही याद रख लो। तो पॉइंट ये है, जिन चीज़ों का, जिन आइटम्स का, जिन खासकर ऐसी एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और डार्क बॉक्स, ये जो दिया रहता है इकोनॉमिक सर्वे में इनका जिक्र, तो ये एक प्रोबेबल एरिया बन जाता है, बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है एग्जामिनर के लिए इनसे पूछने का। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट एग्जामिनर को सप्लाई किए जाते हैं कि अच्छा आप ये लो, ये रहा आपका पीआईबी साल भर की, ये रहा आपका इकोनॉमिक सर्वे। एंड उससे बेटर बात ये है कि ये लोग भी, जो लोग एग्जाम सेट करते हैं, ये लोग भी एवरी ईयर ये करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, राइट। तो 2017 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 2017 के प्रीलिम्स का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पा सकते हैं। देन यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया का क्वेश्चन था 2016 का। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन दी सॉइल इंक्रीजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन नीम कोटिंग, ये सब जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली वहां पे दे रखे हैं। अब आप इसमें कोई 5वां ऑप्शन किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप उसे मार्क करके आ गए, गोला लगा के आ गए प्री में, तो गोला 0 बन जाएगा वहां पे, और इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। Then the basic difference between imperative and indicative planning. अब यहाँ पे beauty of this question lies in the fact that मैं 2 एक्सट्रीम्स पे आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो 2016 का क्वेश्चन, मैं 2017 का भी दिखा सकता था, लेकिन एज आई सेड ऑलरेडी एनालिसिस हमने किया है उसका एल्सवेयर। तो
यहाँ पे 2017, अब 1993 में इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में पहली बार बात करी गई थी 8 5 ईयर प्लान में। तो उस टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे था, अगर आप रेलेवेंट वो निकाल के देखो न्यूज़ क्लिपिंग्स, मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसके चलते मैंने इस पे रिसर्च करी कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके उस टाइम की इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली देख लो आप, उस टाइम के न्यूज़ आर्टिकल सर्च करके देख लो, इकोनॉमिक सर्वे में इंडिकेटिव प्लानिंग का जिक्र था और ये क्वेश्चन 1993 में आया था। तो द पॉइंट इज 2010 के भी एग्जांपल्स मैं दे दूं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। हम इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस व्हाई टू रीड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए दो एक्सट्रीम्स 1993 से लेकर 2016 तक इकोनॉमिक सर्वे अपनी जो अहमियत है वो बनाए हुए है, राइट। अब आगे चलते हैं मेंस के क्वेश्चंस। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। तो आप 2015 का मेंस का 2015 का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखना, जो कि 2 पार्ट्स में आया था। उसमें ये बकायदा एक चैप्टर, इसको एक कह लो कि हाफ द चैप्टर इसको डेडिकेटेड है। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्यों आया था उस टाइम ना, एक बहुत अच्छी सी चीज़, डिलीशियस सी चीज़ डिस्कस करी गई थी, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल, ठीक है, ट्राइनिटी, कि इसको लिंक कर देंगे तो गरीबी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारा हो सकता है, फिनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन 2 बार कॉपी हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये चीज़ें जो हैं डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक सर्वे से ली जा रही हैं, राइट। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं वाई टू रीड पे फटाफट। या हाउ टू वाई टू रीड में सर्टेन क्वेश्चंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केटर्ड टू। मेंस के अगर हम देखें, जनधन आधार मोबाइल जो इंटरलिंकिंग वाला था वो इनडायरेक्टली केटर हो रहा है। डायरेक्टली केटर होने वाले भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो मैं इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप पूरा का पूरा बेनिफिट वहां से इससे ले सकते हो। इनडायरेक्टली कैसे है, मैं साइड बाय साइड क्वेश्चंस हाईलाइट करते जा रहा हूँ। गाइस, मेरा पर्पस ये है सिर्फ कि बहुत सारे ऑलरेडी सर्वेज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, ठीक है, वो लोग भी हार्डवर्क कर रहे हैं, बट क्या होता है कि एक अप्रोच होती है कि वो लोग, क्या होता है कि टर्म्स उड़ा दी, मतलब जो कैची फ्रेजेस हैं, टर्म्स को एक्सप्लेन करने में जहाँ पे जोर आता है, जहाँ पे जोर लगाना पड़ता है, वो टर्म्स नहीं एक्सप्लेन करी जाएंगी। आप लगा लो रट्टा, व्हाट मैटर्स इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टर्म्स। कैची फ्रेजेस जो उसमें यूज किए जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। कैची फ्रेजेस जैसे जैम है, ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग था, हमने बात करी, इनका मतलब क्या है, व्हाट इज इंडिकेटिव प्लानिंग। जैसे कि इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सरकार सिर्फ इंडिकेट करेगी कि आप इस एरिया में इन्वेस्ट करो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर विल बी स्टीयरिंग, गवर्नमेंट विल बी रोविंग। गवर्नमेंट मतलब धक्का दे रही होगी और प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ स्टीयर कर रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं, एक वे से अब इसमें कंफ्यूजन अराइज होता है कभी कभी कि क्या है क्या नहीं, तो ये चीजों पे क्लैरिटी जरूरी है। देन सर्टेन क्वेश्चंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हो गया एक्ट्स एज द बेस। तो जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनर जो है, सरकारी जितनी भी हैं पीआईबी वगैरह, वो भी हम एनालिसिस करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट पे जो भी हाईलाइट्स आती हैं। देन योजना है, देन मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट है। तो ये जो है एक तरह का बेस प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनर को मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, राइट। प्री में तो चलो ठीक है, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और ब्लैक बॉक्स ये सब चलते रहता है, लेकिन यहाँ पे एक तरह का मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट में जो चैलेंज साइट किया गया है कि ये चैलेंज इमर्ज हो रहा है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। हेल्प्स गैदर पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये मैं हमेशा हाईलाइट करते रहता हूँ आप लोगों को डिफरेंट फोरम्स पे कि पॉजिटिव जो है ना, सरकार की कोई भी आप रिपोर्ट देख लो, पॉजिटिव्स उसमें मिल जाएंगे आपको। पीआईबी देख लो, आप योजना देख लो, पॉजिटिव्स मिल जाएंगे। देन मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट्स में चैलेंजेस मिल जाएंगे कि यहाँ पे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2007-8 से 9 से ऐसा है कि काउंटर पॉइंट भी देता है उसमें कि सरकार ने ये कहा है, लेकिन क्रिटिकल एनालिस्ट जो हिंदू टाइप एडिटोरियल्स हैं वो ये कह रहे हैं, इसको नेगेट करने की पूरी कोशिश करी जाती है। कैसे? अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे की बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 जो कि मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप जतिन वर्मा नाम सर्च कर सकते हो जिन्हें नहीं पता है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, एनालिस्ट का व्यू पॉइंट भी दिया हुआ है, जिन्होंने कि सरकार के पक्ष को मतलब पॉइंट को नेगेट करने की कोशिश करी है, मतलब उसे खारिज करने की कोशिश करी है कि डीमोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देन जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जीएसटी मतलब परफेक्ट आइडियल फॉर्म में नहीं लाया जा रहा है। तो आइडियल फॉर्म क्या है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस करा है कि क्या क्या होना चाहिए था, परफेक्ट मॉडल क्या होता जीएसटी का और क्या लाया गया है, और आगे का रोड मैप भी चैलेंजेस अहेड की मतलब हेडिंग के अंडर डिस्कस किया गया है। तो ये की बेनिफिट्स जो यहाँ पे दे रखे हैं, अगर इसके बाद कोई और बेनिफिट आपको दिया जाए प्रीलिम्स में खासकर, क्योंकि यू हैव टू बी प्रिसाइज,
वहाँ पे, मतलब आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कहा है वही गॉस्पेल है, वही आप कह लो गीता का शब्द है, वही आपको टिक करना है, राइट। अब पढ़ना कैसे है? फोकस ऑन कैची फ्रेजेस, ये मैंने बता दिया, जैम ट्राइनिटी। देन डू नॉट इग्नोर टर्म्स विच आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब कुछ कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, या कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जहाँ से मतलब मैं भी पढ़ा हूँ, एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, तो IAS की कोचिंग के लिए ये सब। तो क्या होता है कि वहाँ पे ये आपको समझाई नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर वो समझाने बैठेंगे तो 3 घंटे इसी में लग जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे टायर, पियर्स, जो भी एग्जाम्पल लेके, लक्स साबुन का या टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेके, चाय पत्ती का एग्जाम्पल लेके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जागो ग्राहक जागो टाइप ये चीज़ें समझाई जा सकें इस एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि हमें एकदम मतलब फ्लारी सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, अंग्रेजी झाड़नी है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि बात समझ में आनी चाहिए, राइट। तो जो टर्म्स नॉट इंटेलिजिबल हैं, जो हम सोचते हैं छोड़ो यार ये कौन समझने बैठेगा, वाइल रीडिंग आवरसेल्व्स, खुद पढ़ते हुए ये लगता है कि नींद आ रही है, चलो इसको उड़ा दो, यहाँ पे ये LAF है क्या, इसको हम मतलब नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो वो LAF फिर बाद में प्रीलिम्स के होने के बाद घर आके देखा जाता है, उस पर 1 घंटा रिसर्च करी जाती है कि भगवान करे मेरा ये गोला लगाया ठीक हो जाए जो तुक्का लगाया था, लेकिन वो कई बार गलत हो जाता है। वाई? बिकॉज हम नहीं इतना टाइम दे पाते। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, PDs की प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं। तो मेरी यहाँ पे एक एंडेवर रहेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए ही सही मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, राइट, विद ड्यू ह्यूमिलिटी, विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग एनीबडी, एवरीबडी इज डूइंग टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, राइट। यहाँ पे तो लेकिन ये रहता है कि ठीक है, इकोनॉमिक्स एक शौक है तो पाल रखा है काफ़ी टाइम से, तो उसे चला लेते हैं यहीं से। तो आई होप यू आर लाइकिंग इट। ये जो कंटेंट है इकोनॉमिक सर्वे के 1-2 वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं इसे जल्द से जल्द दोनों लैंग्वेजेस में, आई विल ट्राई टू कवर इट इन इंग्लिश एज वेल, बट यहाँ पे वन मैन आर्मी काइंड ऑफ काम चल रहा है, तो अकेला आदमी इतना बोलना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, कोऑपरेट विद मी कि भाई इसे मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन बेस्ट फॉर्म में ला सकूँ, राइट। एंड ये था छोटा सा एक ओवरव्यू इसका कि हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। देन इसके बाद ये जो एक छोटी सी ज़रूरी सूचना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये सब्सक्राइब करने का तरीका है, सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको अलर्ट्स मिलते रहें, राइट, कि जतिन वर्मा हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। और ये आप इसे लाइक दे सकते हो, अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो इसे डिसलाइक भी दे सकते हो, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया, राइट। और इसे प्लीज़ शेयर करें बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हाँ यहाँ पे जो फिगर्स हैं हज़ारों में दिखें, देन लाखों में दिखें, इट साउंड्स गुड कि हाँ आपका काम कोई अप्रिशिएट कर रहा है। देन यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जो भी PDF हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, आप उसे वहाँ पे टेलीग्राम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो स्टडी मैनियक सर्च करोगे आप, तो ये छोटा सा चैनल है स्टडी मैनियक मेरा, जतिन वर्मा नाम से मैं इस यूट्यूब चैनल को भी चला रहा हूँ। तो ये स्टडी मैनियक को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी PDF अपलोड होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा, आपको टेलीग्राम पे ही, आपके फ़ोन पे ही उसका लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो को वहीं पे ही देख सकते हो। देन ये फेसबुक प्रोफाइल का मेरा एड्रेस है जतिन वर्मा 0509, आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी, जैसे आज राइट टू प्रिवेसी पे जजमेंट आई है, तो राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, सारे एडिटोरियल्स का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं रहता है, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे मैं लिंक्स डाल दूँ, कभी कभी MCQs क्वेश्चंस वगैरह हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम अहेड, बाय बाय।